हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। देखिए आप लोग, पहली बात तो ये है कि मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 7,500 के करीब सब्सक्राइबर हो गए और ये सब आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों के लिए मैं रीडिंग्स डालती हूँ, आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग वेट करते हो रीडिंग की, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप कमेंट में भी बताते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच डीपली। मतलब मैं गहरे दिल से के दिल की गहराइयों से आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ। अच्छा, आज जो रीडिंग होगी ना वो थोड़ी हटके होगी। वो रीडिंग ये होगी कि जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, जो लोगों ने दुखी होके अपने पार्टनर को छोड़ दिया कि भाई तुम तो कभी नहीं सुधर सकते या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो आज रीडिंग जो होगी वो उनके लिए होगी कि जो मूव ऑन कर गए हैं, अब उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है नेक्स्ट। नंबर 1 कार्ड, 2, जो छोड़ चुके हैं वो रीडिंग देखना। अभी देखेंगे कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। क्या नेक्स्ट पर्सन आ रहा है? क्या कोई नेक्स्ट पर्सन आ रहा है? जो आएगा वही आप लोगों को मैं बता दूंगी। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, देख लीजिए। आप लोगों के सामने 2 कार्ड इकट्ठे आ गए। एस ऑफ कप्स, 10 कार्ड लिया मैंने। मेरे पास आया पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए, अभी आप लोगों के सामने मैंने कार्ड निकाले, मैंने आप लोगों के सामने ही टॉपिक भी बोला, कोई वीडियो में कट नहीं हुआ। जिस रीडिंग पे, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाने की सोची, वही कार्ड बॉटम में आ गया मेरे पास, एस ऑफ कप्स। मैंने यही बोला ना कि अब ज़िंदगी में आगे क्या प्यार आ रहा है, तो देखिए एस ऑफ कप्स आ गया। तो अभी आप ये सोच लीजिए कि यूनिवर्स किस तरह से मुझे ब्लेस करता है और किस तरह से मैं आपके सामने रीडिंग लाती हूँ। और मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाती हूँ ये सोच के कि मैंने टॉपिक उसी समय सोचा, उसी समय कार्ड उठाए और उसी समय मुझे यूनिवर्स ने आंसर भी दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चले गए जो पर्सन, थोड़ी सी उनकी बातें भी सुना देते हैं आपको। कैसे थे वो पर्सन, पहले आपके ऊपर बात करते हैं। आप एक बहुत जनरस इंसान हो। क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसे स्टोरी नहीं सुना रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके दिल में सबके लिए प्यार है। आप किसी से कुछ नहीं बोलते, चाहे दूसरा आपको कितना ही कुछ बोलता चला जाए। आप जिससे दिल से प्यार करते हो वो आपको कितना भी दुत्कार दे, आप उसे दिल से प्यार करना बंद नहीं करते। सबसे बड़ी कमजोरी है ये आप लोगों की। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जिससे प्यार करते हो उसके लिए आप कोई भी कुर्बानी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और आपने ये किया, आपने पैसे से मदद की, आपने अपना तन मन धन दे दिया उस इंसान को जिससे आप प्यार करते थे। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यही बोला, जिस इंसान से आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। और शॉर्टकट में मैं एक इशारा आपको कर दूं कि जिसको आप छोड़ के आगे चल रहे हो ना, वो आपके पीछे आ रहा है। अब ये कौन से कार्ड मुझे बता रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है मुझे, और मुझे बता रहा है किंग ऑफ कप, और मुझे बता रहा है 9 ऑफ वैंड्स। ये सारे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जिस इंसान को आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो ना, द वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि यूनिवर्स उसी बंदे को आपकी लाइफ में दोबारा लेके आ रहा है। ये साइकिल थी जो ख़त्म नहीं हुई है। आपने बेशक कर दिया क्योंकि आप दुखी हो गए, परेशान हो गए। इस इंसान ने आपको बहुत टॉर्चर किया, दिन रात की परेशानी दी आपको।
आप इस स्थिति में पहुंच गए हो अब कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप इस स्थिति में पहुंच गए हो। आप पुरानी यादों को याद कर करके बीमार हो चुके हो। अभी आप में से कई लोग होंगे जिनको हेल्थ इश्यू भी हो रहे होंगे, जो बोलते कुछ और होंगे, सोचते कुछ और होंगे, कभी कभी उनको पता ही नहीं चलता होगा करना क्या है। क्योंकि आप इस तरीके से कहते हैं कि बाहर के जख्म भर जाते हैं, दिल के जख्म नहीं भरते। तो वही हाल आप लोगों के साथ है कि दिल के गहरे जख्म है और उनको भरने में टाइम लगेगा। वो इंसान जो आपका फ़ायदा उठा के चला गया पैसे से और आपके शरीर से, जिसने आपको यूज़ किया और चला गया, आपने सोचा अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। और आप लोगों के पास ना, जो भी ये बंदा, मेरे लड़का या लड़की जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग इतने कैपेबल हो कि आप अपनी मेहनत से कमा सकते हो, खा सकते हो। आपने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए होंगे। ये लाइन किस किस से रीडिंग हुई है, जरा मतलब रेजोनेट हुई है, मुझे बताना ज़रूर। आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आप अपने आप में ही बहुत कैपेबल हो। बल्कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था वो आपके पैसों को देखकर ही आया था। बहुत कड़वी बात लगेगी पर हजम कर लेना, वो आपके पैसों को देख के ही आया था। लेकिन जब आप उससे दूर हो गए, आपने तलवारें कहते हैं ना, तलवारें खींच ली, चल भैया यहाँ आर यहाँ पार, अब नहीं मैं छोड़ने वाली तेरे को, अब तुझे लात मार के भगाऊंगी मैं, अब नहीं छोड़ूंगी। जब आपको ऐसा गुस्सा आ गया ना, अब वो इंसान डर गया है। अब वो इंसान उस सिचुएशन में पहुंच गया है जहां उसने आपको पहुंचाया था। अब वो उस सिचुएशन में है। अभी उसको समझ नहीं आ रहा, वो पुरानी यादों में खोया हुआ है कि मैंने किसको खो दिया। जो सब कुछ था, जिसके पास सब कुछ था, मैंने उस इंसान को खो दिया जो अपने आप में एक रानी की तरह थी, जिसके पास कोई ऐशो आराम की कमी नहीं थी। और मैं आज एक लाइन बोलूं कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में था वो आपकी नौकर बनने की औकात का मालिक था, बस इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं था। आप चाहते तो उस औकात के इंसान को अपने घर में नौकर रख सकते थे। आपने वो भी नहीं सोचा कि वो उसकी हैसियत कहाँ, मेरी हैसियत कहाँ, मैं कहाँ, वो कहाँ। आपने ये भी नहीं सोचा और दिल से, दिलो जान से सब कुछ लुटा दिया। बट उसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, खून के कहते हैं ना, पानी के वो आँखों से आते हैं, कहते हैं खून के जो दिल से आते हैं, जो इंसान किसी को दिखा भी नहीं सकता और सिर्फ अकेले बैठ के रोता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खो दिया। जब ऐसी रीडिंग आती है तो मुझे डीपली बहुत दुख होता है आप लोगों के लिए। बट कोई बात नहीं, अब वही इंसान आपके सामने नाक रगड़ते हुए वापस आ रहा है। 2 किंग आए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब ये है कि एक तो वो आएगा जो गया, एक कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में अब आ सकता है। तो दिल खोल के वेलकम करने के लिए तैयार हो जाओ। और वर्ल्ड जो है, ये जो साइकिल थी ना जो आप लोगों में ख़त्म हुई थी, वो अब दोबारा घूमेगी। आपके जो भी पुराने कर्म थे वो क्लियर हो गए। द वर्ल्ड का कार्ड अभी ये बता रहा है कि एक नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। कितने दिनों में हो जाएगी? अगले 8 दिन में भी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो अगले 21 दिन के अंदर हो सकती है। अगले 21 दिन के अंदर अंदर आप, हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिलो जो आपके अनुसार हो, जो आपकी बात मानने वाला हो, जो हैसियत में आपके अनुसार होगा और जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वो अपने आप में कैपेबल होगा। अब आपको सोचना है कि जिससे आगे आप मूव ऑन करके बढ़ चुके हो, आपने अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। अब आप क्या उसको एक्सेप्ट करोगे जिसने आपको यहाँ पहुँचाया था, या आप इसको एक्सेप्ट करोगे जो एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आपके पास आएगा? अब गेंद आपके पाले में है, अब गेंद आपके पाले में है। अब
वो उस इंसान को आप अपनाओगे या नहीं अपनाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। बट मुझे दिख गया कि उसने आना है वापस, क्योंकि वो अब आपकी यादों में खोया। जो इंसान पहले आपको दुत्कारते थे वो अब कुत्ते की तरह आपके पीछे भागने वाले हैं। रेडी हो जाओ। मुझे ऐसे ही वर्ड बोलने का दिल करता है जब मैं ऐसी रीडिंग देखती हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि एक इतने प्यारे इंसान को इतना डीपली हर्ट कर दिया जाता है ना जब, तो दिल करता है जिसने हर्ट किया उसको 2-4 तमाचे भी लगा दिए जाए मुंह पे। बट ऐसा करने से क्या ही होगा ना, वो इंसान बना चुका है अपने कर्म। अब कर्मा कर तो रहा है हिसाब किताब, और आगे भी कर देगा। इसलिए कहते हैं फॉरगिव करो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो। जिसने जो किया ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करने पे आता है ना तो बहुत बढ़िया तरीके से करता है वैसे, क्योंकि उसकी लाठी की आवाज़ नहीं होती। बट आप दिल मत छोटा करो, क्योंकि आपको खोने के बाद उसकी दुनिया में कुछ नहीं है आगे, कुछ भी नहीं है। उसको इस रिश्ते को ही बनाना है, उसको आना है वापस, और वर्ल्ड का कार्ड लेके आएगा। आपके पैरों में आके नाक नहीं रगड़ा तो देखना बात। और एस ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, आप रेडी हो जाओ। अब आप रेडी, वेलकम करना उस इंसान का। हो सकता है कि आपको उनसे बहुत लगाव हो सकता है सबके पर्सन एक जैसे नहीं होते। हर रीडिंग हर एक से रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये कुछ बात किसी से मैच होंगी, कुछ बातें किसी से मैच होंगी, तो ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। बस यही कहूँगी कि अब आप लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है, और अगले 8 दिन या 21 दिन के अंदर अंदर आप मिलोगे। नंबर इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे 8, 11, 21, 9, 8 2 बार है, 6, ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, क्योंकि मेरी नज़र में सब चीज़ें खूबसूरत हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक यू गॉड लिखना नहीं भूलना। थैंक यू मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, थैंक यू उसके लिए कहती हूँ ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, आप उसको वेलकम करो। ओके बस, बाय, टेक केयर।